निफ्टी 236 पॉइंट नीचे, प्री ओपन से ज़्यादा, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन है, लेकिन खैर लेट्स वेट एंड वॉच। आज फ्राइडे द 13th भी है तो खैर एनीवे हमारे लिए फ्राइडे 13th अच्छे रहे हैं, ख़राब नहीं रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रही है पॉजिटिव। फर्स्ट रेट्स निफ्टी पर और करीब करीब वहीं खुले जो प्री ओपन सजेस्ट कर रहा था, 250 पॉइंट नीचे 25,580 पर, और अब थोड़ी रिकवरी आ गई, 25,620 625 तक आ गए हम, 200 पॉइंट नीचे पर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीकनेस के साथ खुला, 180 पॉइंट नीचे, अभी भी 60,400 को बचा रहा है। निफ्टी आईटी फिर 5% नीचे, 1643 पॉइंट। मिड कैप करीब करीब 1% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और स्मॉल कैप ये भी करीब करीब 1% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन भी खराब है, आज खुलते ही 337 बढ़ने वाले शेयर, 1380 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। तो खैर शुरुआत तो खराब हुई है। अब आते हैं हम सेक्टोरल लूजर्स पर। ऑब्वियसली सबसे ऊपर निफ्टी आईटी, फिर से 5% का कोलैप्स निफ्टी आईटी पर। मेटल्स, ये ग्लोबल मार्केट के कोलैप्स का इंपैक्ट 2%। निफ्टी रियल्टी, ये भी आईटी से ही जुड़ा हुआ है, 1.5% नीचे। कैपिटल मार्केट गिरा। एनर्जी और ऑयल एंड गैस, यहाँ भी आज गिरावट आपको देखने को मिली। आज निफ्टी में गेनर्स नहीं है, सॉरी सेक्टर्स में गेनर्स नहीं है। अब आते हैं हम जरा निफ्टी लूजर्स पर, और निफ्टी लूजर्स में आज आपको फिर सारे आईटी स्टॉक्स दिखाई देंगे, लेकिन आज एक चेंज है। आज 5 आईटी स्टॉक्स तो हैं, पांचों के पांचों, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, लेकिन साथ में आज हिंडाल्को जुड़ गया है, करीब करीब 4% नीचे। हिंडाल्को के नंबर्स खराब थे, प्लस ग्लोबल मेटल प्राइसेस का प्रेशर था, इस वजह से क्लियरली आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। गेनर्स में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पर फोकस कर रहे हैं लोग, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। इसमें एचडीएफसी लाइफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको रिफ्रेश कर दें जरा एक बार। इसके अलावा इटर्नल, भारती एयरटेल, इसको रिफ्रेश करें प्लीज़, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर और कोटक महिंद्रा बैंक, ये इस समय आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। अब आपको एचडीएफसी लाइफ दिखाई देगा। चलिए बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। बिग स्टॉक्स में ये पीआई इंडस्ट्रीज, इंटरेस्टिंगली रिकवरी आ रही है पीआई इंडस्ट्रीज में, शायद लोग कौन कॉल का वेट करें। हिंडाल्को 4% नीचे, इन्फोसिस 5%, परसिस्टेंट 2.5%, ओएनजीसी 2.5% नीचे, ये सब रेड में लिए गए थे। मुथूट फाइनेंस ग्रीन में लिया था, लेकिन देखिए क्योंकि गोल्ड प्राइस का एक इम्पैक्ट था, 8% नीचे इस समय, और लुपिन करीब करीब 0.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जाइडस 1% नीचे, और बंधन करीब करीब 0.38% नीचे। ये स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स हैं। चार्ट जीपीटी में भारत फोर्ज अच्छा कर रहा है, करीब करीब 2.5% ऊपर है इस मार्केट में भी। संवर्धन और बजाज गिरे, फाइनेंस गिरे, लेकिन थोड़ा कम गिरे रिलेटिवली। और जो वीक स्टॉक्स थे उनमें डीएलएफ, एसआरएफ और सिंजीन, तीनों में इस समय काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। एक आईटी देख लेते हैं अलग से, उसके बाद फिर अगर रिजल्ट इंपैक्ट बना तो वो देख लेंगे। ये तो हमने देख लिया, तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं। एक बार मिड कैप का आईटी स्टॉक्स दिखा दीजिए, परसिस्टेंट, कोफोज, एम्फेसिस और बिरला सॉफ्ट। चलिए रिजल्ट इंपैक्ट देखते हैं। लुपिन 1.5% नीचे, बायोकॉन हल्का सा नीचे, इंडियन होटल्स और पीआई इंडस्ट्रीज नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आपको। आईजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, आईआरसीटी से बढ़ा थोड़ा सा, हुनासा के नंबर अच्छे थे तो ये चल रहा है थोड़ा सा। ईआईएल 12% ऊपर, दीपक नाइट्रेट 1% नीचे, स्टैनली 4.5% नीचे, और एचसीसी करीब करीब 1.5% नीचे समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 25,600 के आसपास। वीरू आपने वो सही बात बोली, वो स्टैनली लाइफ के बारे में, कि वो स्टैनली का डब्बा बन गया। हाँ अनुज, और एक बात आप और कह रहे थे कि कैसे आईपीओ से पहले नंबर्स कुछ और होते हैं, हाँ, और आईपीओ के बाद नंबर्स कुछ और होते हैं, बिल्कुल ना? बिल्कुल 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 सही, मेरे दिमाग में वही बात कौन रही थी। बिल्कुल। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं एक चीज़ बताऊं वीरू, सच बता रहा हूं मैं ये बात, और मैं ये अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं, क्योंकि हम एक न्यूट्रल व्यू लेते हैं ना आईपीओस पर, इसके लिए हमें ये बातें कहने में कोई डर नहीं होता। हमें थोड़ा ना किसी का कुछ डर है। कल आप एलजी की बात देख लीजिए, किसी ने बात की एलजी के कि आईपीओ से पहले इतने अच्छे नंबर थे तो आईपीओ के बाद नंबर खराब क्यों हो गए। चलिए ठीक है, स्टॉक में रिकवरी आ गई, वो अपनी जगह है, लेकिन आईपीओ से पहले 40% की कैगर और आईपीओ के बाद आपके नंबर्स एकदम खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। स्टैनली लाइफ, किसी ने बात की आज तक कि ये स्टॉक इतना कोलैप्स हो गया। किसी ने सोचा इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है और अगर इन्वेस्टेड रहे हैं उनके पैसे का क्या। ये क्या सिर्फ जब उस समय आईपीओ आया, वो लिस्टिंग में उस समय बस वो गेंस चल रहे हैं। वापस रखिए इसका 2 साल का चार्ट, वापस इसका 2 साल का चार्ट रखिए, और ये बात में पॉइंट आउट करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में लोग फंसते हैं और फंसे रहते हैं, और ये कहानी मार्केट में कई बार रिपीट होती है। और ये आईपीओस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 95% आईपीओस खराब होते हैं एज अ रूल, सिर्फ 5% अच्छे होते हैं। चलिए खैर, आज के एफएन वाले स्टॉक बता दीजिए मेरे। जय अनुज, अब देखिए लूजर्स पे तो क्या बताऊं। केपीआईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज क्रमबद्ध तरीके से पूरा का पूरा लार्ज कैप आईटी। उसके बाद याद रखिएगा मेटल्स में अजय कोलैप्स है। हिंडाल्को डाउन अबाउट 4%, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, उसके बाद नाल्को और
हाँ, इन सभी काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग हो रही है और एक मुथूट फाइनेंस को लेके आई है आपकी स्क्रीन पे कोलैप्स होता हुआ 3666 पर। एक बार ये रखिएगा, बाजार कुछ हाइडिंग प्लेसेस मतलब छुपने की कहाँ कोशिश कर रहा है, कहाँ पे लॉन्ग्स विजिबल है। SBI स्टिल स्ट्रॉन्ग, मेरे स्क्रीन पे जो सुबह सुबह खुलने के बाद 1 मिनट बाद जो टिक आया था पहला, SBI कॉल्स एट डे हाई, ये देखिए SBI आपकी स्क्रीन पे आएगा, अभी भी 1197 के जोन को हिट करके आया है, तो ये पॉकेट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। SBI फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आप अबाउट 0.18% और 2.5 लाख शेयर जुड़ भी गए गिन के 5 मिनटों में। बाकी भारत फौज कल के नंबर्स के बाद अभी तक एक स्ट्रॉन्ग मूव एंड भारत फौज मेरे ख्याल से कुछ देर में हम चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये जा रहा है अपने करियर हाई, जुलाई 24 का जो करियर हाई था उसको टच करने के लिए। और SBI लाइफ में 0.5% का मूव है, एक फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता हुआ क्लियर चार्ट है। कमेंट्स में कल इस पैनल ने एक लॉन्ग पिक किया था, कमेंट्स अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ फ्लैग का ब्रेकआउट है। मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक को देखिए, कल इसने तेजी पकड़ी थी परसों के सॉफ्टनेस के बाद, आज एक बार फिर से टेंडिमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। बैंकिंग में ही एक्सिस बैंक ये अच्छा करता हुआ और हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल स्टॉक्स में मैक्स हेल्थ केयर अच्छा कर रहा है। और एक बायोकॉन लेके आइएगा जो परसों तरसों से एक पुल बैक जनरेट हुआ था, वो स्क्रीन पे अभी भी कायम है। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आऊँगा, अभी अभी उसका टिक आया, स्टॉक एट डे हाई, कॉल्स एट डे हाई, लुक एट अशोक लेलैंड, फिर नया हाई क्रिएट करता हुआ। इंट्राडे हाई छोड़ दीजिए वो उसका, वो जो 214 का लगाया था पोस्ट नंबर कुछ सेकंड्स के लिए, पर इट्स प्रैक्टिकली ऑल टाइम हाई जोन फॉर अशोक लेलैंड। अनुज।